दोस्तों, सऊदी अरब से एक बार फिर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बतौर मुसलमान आपका सर शर्म से झुक जाएगा कि इस्लामी दुनिया की क्यारत करने वाला सऊदी अरब, जिसकी सरजमीन मक्का और मदीना की वजह से इंतहाई मुकद्दस और अहम तरीन है, पूरी दुनिया में जब भी कहीं पर जुल्म होता है तो मुसलमानों की नजरें सबसे पहले इसी सरजमीन की तरफ होती है कि शायद वह हमारे हक के अंदर कोई आवाज बुलंद करे। लेकिन मोटरिज्म के चक्कर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का जो हाल किया है वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी तरफ सितम यह कि इसके खिलाफ बात करना तक न सिर्फ जुर्म है बल्कि बगावत समझा जाता है, जिसकी सजा कैद या सीधा सीधा मौत है। कई बेगुनाह अलीम दिन और यहां तक कि के इमाम काबा भी इस वक्त अपने हक की बात कहने के जुर्म की सजा काट रहे हैं। अपने गाजा के मुसलमान भाइयों की मदद करना तो दूर की बात है, सऊदी बादशाह उल्टा इनकी नस्ल खुशी करने वाले इजराइल और अमेरिका को हर तरह से राजी करने के अंदर मसरूफ है। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। सऊदी और इजराइल की दोस्ती, इनकी तिजारत और बैकडोर डिप्लोमेसी जो कि पर्दे के पीछे चल रही है, इसके असरात अब हमें वाजिब तौर पर नजर आना शुरू हो रहे हैं। खबर यह है कि अगर आप इस वक्त भी सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद हैं तो आपको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है इस जुर्म में कि अगर आप इजराइल के जुल्म के खिलाफ हैं तो जांच करना तो दूर की बात है, इसके खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो फौरन से आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर किसी शख्स ने आज से 10 साल पहले भी इजराइल के खिलाफ कुछ पोस्ट किया तो इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इजराइल के जुल्म सितम और बर्बरियत के खिलाफ अमेरिका वर्ग की यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट तेजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं और यह मुजाहिद इस कदर ज्यादा है कि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को यह बयान देना पड़ा कि यह प्रोटेक्ट करने वाले दरअसल यहूदी कौम के दुश्मन हैं जिन पर एक्शन लेने की जरूरत है। इसके बाद अमेरिकन हुकूमत ने इन स्टूडेंट्स पर क्रैकडाउन शुरू किया, इन्हें मारना पीटना, हजारों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करना शुरू किया। लेकिन यह मुजाहिद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया हसूशन यूरोप के अंदर फैल सकते हैं, क्योंकि इन वेस्टर्न मुल्कों की हुकूमत अपने लोगों को जो मर्जी झूठी कहानी सुनाते रहे, झूठी ताबीलें देते रहे, लेकिन यह लोग तो जानवर नहीं है, ना ही घास खाते हैं, बल्कि इंसान है जो कि दिमाग से सोचते हैं। इनको नजर आ रहा है कि इनकी हुकूमतें इनसे झूठ बोलकर इस कत्लेआम को सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा, आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया की कोई भी खबर दुनिया के किसी भी इंसान से छुपाई नहीं जा सकती। चलो गैर मुसलमानों का मजलूम, मुसलमानों के हक के अंदर गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर तेजाजुर और वहां पर इस ताकत से रोका जाए, यह किसी हद तक समझ में आता है। लेकिन सऊदी अरेबिया का हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान हर दिन जो कुछ कर रहा है वह समझ से बाहर है कि यह सऊदी अरब को आखिर कहां पर लेकर जाना चाहता है। शायद यह नहीं चाहता कि लोगों के अंदर इतना हौसला पैदा हो कि फिलिस्तीन के मसले से निपटने के बाद वह उसकी हुकूमत के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर बगावत कर दें। और दूसरा, इनकी आपसी तिजारत और प्रॉफिट को कोई नुकसान ना हो, जो कि गाजा के अंदर तेल की सप्लाई कई नियोम सिटी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर यहूदी कंपनी के इन्वेस्टमेंट और मुस्तकबिल में यह फायदा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर की सूरत के अंदर इसको मिलने वाला है, जिसके अंदर इजराइल एक मेन प्लेयर है। इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर यूके, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को वीजा फ्री एंट्री दी जा रही है कि वह जब चाहे उमराह या फिर घूमने के लिए सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। लेकिन इसके बरस मुसलमान मुल्कों को ऐसी कोई सहूलत नहीं दी गई, यानी आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों मुकद्दर जगह को टूरिस्ट प्लेस के अंदर भी बदला जा रहा है। और यही वजह है कि आज आहिस्ता आहिस्ता आपको यहां पर रोज कोई ना कोई व्लॉगर या फिर टूरिस्ट जो कि गैर मुस्लिम है घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इसी तरह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान की एक गोल्ड कलर की बहुत बड़ी स्टेचू को बनाया गया है,
जिसे क्रेन से उठाकर कहीं पर लगाया जा रहा है। ये वीडियो एग्जैक्टली किस जगह पर रिकॉर्ड की गई है इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन इस्लाम के अंदर किसी भी मूर्ति को बनाने और इसके साथ किसी भी किस्म की अकीदत को रखने से वाजिब तौर पर मना किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन चीज़ों की वजह से बाद में लोगों के अंदर शिर्क और बुत परस्ती का आगाज होता है और लोग इन चीज़ों से अपनी अकीदतें बढ़ा बढ़ाकर इनको खुदा बना लेते हैं, जैसा कि अरबों ने इस्लाम आने से पहले किया हुआ था। आज वही काम यह सऊदी हुक्मरान 1400 साल के बाद फिर से दोहरा रहे हैं। यह वह सऊदी अरब है, यह वह मुकद्दर जगह है जो कि इस्लाम का घर है, पैगंबरों का घर है। बहुत से लोग आज भी यह सोचते होंगे कि हजारों लाखों सहाबा और उनकी औलाद की मौजूदगी के अंदर कैसे यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया, यह कैसे मुमकिन हुआ कि लोग खौफ की वजह से जान जाने के डर से यह सब कुछ देखते रह गए। इसका जवाब है कि आज खुद को इसी टाइम के अंदर वापस जाकर सऊदी अरब की लिबरलिज्म और दीन की तालीमत का मजाक बनाकर इन्हें तबाह करने पर अपनी जबान खोलकर देख लें कि आज भी इंसान की फितरत नहीं बदली। यह जानने के खौफ से वही सब कुछ आज भी बर्दाश्त कर रहा है जो कि 1400 साल पहले के बुज़दिल मुसलमान ने किया था। और कुछ पैसे ऐसे बिक गए थे और कुछ खौफ की वजह से और कुछ को इल्मी तौर पर गुमराह करके गुमराही की तरफ धकेल दिया गया। लेकिन आज 1400 साल के बाद भी वही सब कुछ हमारी नजरों के सामने है कि हमने बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दिया है। दूसरी तरफ आप यूएई को देख लें कि गाजा के मुसलमानों के लिए एक लफ्ज भी बोलना तो दूर की बात है, हिंदुओं के लिए अपने सर जमीन पर मंदिर बनाने के अंदर मसरूफ है। अबू ज़हबी में वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया गया और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद ने इस मंदिर के लिए 27 सेकंड रकबा भी गिफ्ट किया है, जिसका इफ्ताता भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया। और यह मंदिर पिक सैंडस्टोन से बनाया गया है जिसे राजस्थान से मंगवाया गया, जबकि इसका मार्बल खास तौर पर इटली से इंपोर्ट किया गया है। यह 108 फीट ऊंचा, 262 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है। और इन सब हरकतों के बाद यह समझना मुश्किल नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने क्यों यह फरमाया था कि अरबों के लिए हलाकात है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि उन्होंने अल्लाह के कुरान को, रसूलुल्लाह की सुन्नत को दुनिया की खातिर पीठ के पीछे डाल दिया। और यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि अरब मुल्कों के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही सही, लेकिन तूफानी बारिशें, कुदरती आफतें बार बार इन लोगों को अल्लाह के अजाब से डराकर मुसलसल वार्निंग क्यों दे रही है। अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। खैर, आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।